भगवान शिव को हाथ जोड़े। असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुतर्वरुशाखां लेखनीं पत्रमुर्वी लिखति गृहीत्वां शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानां ईश पारम याति। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तादु पूर्वाय तो स्वामी सा संकल्पम कुर्यात्। अब संकल्प हाथ में लें, जल लें। कल सबके पास पात्र होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ओम विष्णुरा पूर्वाय तो स्वानम सख देकल्याणतम सा कलियुगे कलिपतंजने भारतवर्ष से वर्तखंडे आर्यावर्तांतर्गत परमावत से पूर्वाय तो स्वानम सख देकल्याणतम पूर्ण ब्रह्म से प्राप्ता निमित्तम सा प्रथम चरणेभ्यो ये तो स्वानम स अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम गुरु मुखेन प्राप्त मंत्र रूपेण ताम दीप प्रज्वलिति सूर्य प्रज्वलिति साम पूर्ण चित्त महामृत्युंजय प्राप्त विधाना सा मृत्यु दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव ताम निवृत्त एतोस्मानं पूर्ण सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम सा माम ब्रह्मश्री प्रथम चरणे प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। स्वस्तिन तिलकम कृत्वा, आपका कुंकुम है, कुंकुम से तिलक करिए ललाट। नमो शनंता सहस मूर्ते सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः। तत्रादु साम शिखाबंधम, चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तो मान आर्घिमानो गोखमानो स्वा हवा महे तत्रादुषा पूर्वा एतोस्मानं सा शिखाबंधम एतोषा कल्याणतम सा दीर्घो एतोस्मानं सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मश्री प्राप्ता निमित्तम शीघ्राति शीघ्र पूर्ण ब्रह्मश्राय एतोस्मानं सा पूर्वा शंकराचार्य रूपेण पूर्वातसम सातभ्यम यदमर्चितम वो ज्योति पूर्व काल एतोस्मानं महामृत्यु विजयसाम तुभ्यम संपर्दे। इसमें दो गुटिकाएं हैं, एक छोटी गुटिका है, वो अपने हाथ में लीजिए। प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र और गुटिकाओं को निकाल दीजिए। छोटी गुटिका को हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट हैंड, वो आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। समस्त दोषान दुख दारिद्र्य बकाल मृत्यु निवारणार्थम ताव एतोस्मानं शक्ति ग्रहण दीर्घा दीर्घापतोस्मानं सा पूर्वाय तो स्वानम सा चिंते काला नाम पूर्वातरम काल विजय एतोस्मानं महामृत्युंजय सा पूर्वा सा समति म दुख सा म दारिद्र्य सा कष्ट सा पीड़ा सा रोग शोक साम ताम पूर्वाय तो स्वानम सर्व पाप क्षयता एतोस्मानं स अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मश्री प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण आर्यावर्ते सा अद्भुत तेजस्वी शाम विद्यावान ज्ञानवान चैतन्यवान सा समस्त वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सा कंठस्थाम एतो सरस्वती स्थापनांते तत्रादु मम मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संपर्दे। इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा करके और सामने रख दीजिए। और जब भी आप बाहर जाएं इसको फेंक देना है। यह मृत्यु का पर्याय है जिसको हम समाप्त कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से। अब आपके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड यंत्र और बड़ी गुटिका दोनों रखिए। जल स्नानम समर्पयामी वहां, इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुष्योत्तम मनमसी वरुणमजीस्तो वरुणश्रितमा संन्यासा पूर्वाय तो संसा वरुण स्नानम समर्पयामी वहां वरुण स्नान तेसा प्रच्छयामी। इसको अपने दुपट्टे से पहुंच लीजिए, यंत्र को और गुटिका को दोनों को। कुंकुम तिलकम कृत्वा, उस पर कुंकुम का तिलक करिए। ओम नमो शनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरो भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमः। तत्रदु महामृत्युंजय यंत्र विधाने सा पूर्वा सा एतोस्मानं सा कुंकुम समाप्तिम कुंकुम समर्पयेत। अक्षतान समर्पयामि नमः। चावल आपके पास में है, चावल चढ़ाइए। मधुकथ अस्तो कथ स्वभान्वो विप्रान विषयाक्षिण समर्पयामिनः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम सा एतोस्मानं पूर्णत्व समस्त षोडशोपचारेण पूजनम कृत्वां सा तभ्यम संपर्ददे। ताम एतोस्मान् स ब्रह्मश्री पद प्राप्ता निमित्तं सा प्रदक्षिणे एतोस्मानं स कृति कल्याणताम शक्तिपात रूपेण ताम गुरुत्वम नेत्रोज्ज्वला अज्ज्वला पूर्वा सा तपस्यां संप्राप्ताय एतोस्मानं स मंत्राय पूर्व तभ्यम संपर्ददे। अब आप दोनों हाथों में यंत्र को और यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। गुटिका के ऊपर आपके अंगूठा हो जिसे गिरे नहीं। और एक वस्तु दूसरे को प्रदान की जाती है, ट्रांसफर की जाती है शक्तिपात के माध्यम से। और शक्तिपात प्रभावित होता है केवल आंखों के माध्यम से या हाथ की उंगलियों के माध्यम से। जो गुरु की आंख शिष्य की आंख से टकराती है तो अपने आप में यहां से ऊर्जा निकल के उनकी आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है, क्योंकि
जीवन के 98% कार्य, 98% कार्य आंखों के माध्यम से ही होते हैं, और या उंगलियों के माध्यम से जब गुरु आशीर्वाद देता है तो 5 उंगलियों के माध्यम से जो तपस्या अंश से वो प्रभावित होता है। जब मां बेटी के सिर पे हाथ रखती है मां, तो उसको मंत्र नहीं आता है, पर उसका प्यार है, स्नेह है, अटैचमेंट है, वो उंगलियों के माध्यम से उस बेटी के अंदर जाता है। जब पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, हाथ रखता है, तो सिर पे हाथ रखता है कि मेरे पास जो पितृत्व है, जो तेरे पास तेरे प्रति प्यार है, वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। उंगलियों के माध्यम से शक्तिपात होता है या आंख के माध्यम से शक्तिपात होता है। शक्ति प्रवाहित होती है, शक्ति दी जाती है। इसलिए आप आंखें खुली रखें, आंख बंद नहीं करें, झपकाएं नहीं, यथासंभव यंत्र सामने हो, यंत्र के ऊपर गुटिका हो और मैं शक्तिपात कर रहा हूं, और ये समझिए कि मैं आप में सब में अपने आप को देख रहा हूं। इस समय भी सूर्य है, आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सूर्य तो है। इस समय अमेरिका में रोशनी है, दिन में 11 बजे हुए हैं, इसमें भी इंग्लैंड में इस समय सूर्य हो गया है। पृथ्वी पर सूर्य अस्त होता ही नहीं, और जहां अंदर ब्रह्मा को स्थापन करते हैं तो फिर सूर्य तो छोटी चीज है, वो अस्त कैसे होगा। इसलिए आप अपने आंखों को और ये पूरे ईथर में कणु कणु में अणु अणु में देखता हुआ, आपके प्रत्येक की नजर से नजर टकराता हुआ मैं मंत्र प्रयोग करूंगा। इसलिए आप सीधे बैठें, सुखासन में पालथी मार करके, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ऊपर उठी हुई हो, बिल्कुल बुड्ढों की तरह झुक करके नहीं बैठें, और जब मैं देखूं तो आप मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। और फिर मैंने कहा आंखों को यथासंभव मत झपकाइए, ये मैंने कहा है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, यंत्र आपके सामने है। ओम दीर्घश्याम तो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा ब्रह्मत्व प्राप्त है तो स्वान शक्ति पात्र रूपेण सा चेतन परिपूर्णा तो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो दीर्घो अथो स्वानम सा पूर्वश्याम अथो स्वानम पाद पादता पूर्वाचम चेतनम चेतन जागृत जागृत कर दीर्घ देवा सा दीर्घो दीर्घ पोत स्वान पूर्वा सा चिंता नहीं पूर्वा सी सकृति कल्याणतम दीर्घो समता पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्यादो परिपूर्णा तो स्वानम शक्ति कल्याण दीर्घश्याम तो स्वानम चिंतिम चिंतिम जागृत मुक्तिता पूर्वा तो क्रियम आणाय सा समस्त रोम रोम अणु अणु शरीरे साम जागृयामि ताम पूर्व चैतन्य रूपेण स्थापयामि ताम मम जीवनम पर्यंतम सा चिन्ह ब्रह्म रूपेण स्थापयामि रूप स्थापयामि ना विष्णु रूपेण स्थापयामि ना रुद्र रूपेण स्थापयामि एकादश रुद्र रूपेण स्थापयामि ना ब्रह्म रूपेण स्थापयामि ब्रह्मांडम स्थापयामि समस्त देव देवताभ्यो स्थापयामि समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य सा भारद्वाज साहित्य स्वयं सन्ति पुरुष्याम सा कृतिकलांताम समस्त ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सा समस्ताम एतोस्मानम सकृति समायतेन सा वक्षस्थलो सा पूर्वता प्राप्तयामि सा नेत्रोज्वलो सा एतो नेत्रो 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 सा नासिकाम नासिकाम सा पूर्वा पूर्वा तो समय कृतिकलांताम दीर्घो दीर्घो सा ब्रह्मर्षि प्राप्ता निमित्तम सा चित्त निमित्ता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पुरुष है सा दीर्घ समस्त ताम पूर्वा है तो समान सा दीर्घ सा चिंत्यम पूर्वा चिंती पूर्वा सम जागृत पूर्वा तो समन दीर्घ अंकम चंटन तम सब बिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रुटे त्रुटे दीप्तम दीप्तम ताम हेतु समान क्रांग 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 क्रीं 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 साम रीम 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 सा हेतु समान सा अस्फ्रो सा पूर्वा तो हम हम दा पूर्वा सम आम पूरा ब्राह्म रीम रूम भैरव देवान चंदन पूर्वा तो समन दीम 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 दीप्ताय सा चिन्ह समस्त उपस्थित शिष्यणाम साधकत्व ब्रह्मस्य पद प्राप्त निमित्तम सा शीघ्र शीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तम सात ब्रह्म यदि वचना पूरातव्यम संपददे। इस गुटिका को यंत्र को दोनों आंखों से लगा दें और नीचे रख दें। तत्रादु मंत्रम दद्यात, मैं मंत्र बोल रहा हूं कि उस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करना है। बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर आंखें खुली रखेंगे और आंखों के माध्यम से हृदय पटल पर लिखना है। कागजों पर लिखने से कुछ नहीं होगा, हृदय के ऊपर अक्षर अंकित होने चाहिए। और ये मंत्र बड़े अक्षर में लिख करके यहां टांग देंगे, आप नोट कर लें अपनी डायरी में कहीं पर भी। और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। बोलिए ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। इसमें प्रत्येक में म ध्वनि आई है, ध्यान रखना। जैसे क्लीम श्रीम रीम, और जिनको नहीं आता अंग्रेजी में लिख के भी टांग देंगे अनिल कि उच्चारण कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी में लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे। तीसरी बार उच्चारण कर रहा हूं, ओम क्लीम श्रीम ह्रीम
ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीं श्रीं क्लीं फट ता पूर्ण गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय एतस्मानं पूर्ण सिद्धि भवतुं सिद्धि सा प्रभृति एतस्मानं समस्त सिद्धि प्राप्ता रूपेण सा गुरु पूर्णिमावसरे ता तत्रादौ पूर्णतम एतस्मानं ब्रह्मत्व प्राप्तं सा पूर्ण ब्रह्म ब्राह्मण सा चित्तनियं पूर्वा एतस्मानं स ब्रह्मत्व जागृयामि हृदयपटले सा विस्तीर्णं सा कुंडली जागृय एतस्मानं सा तुभ्यं संपर्दये। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुनां विनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थामितं ददन्ति तं शत्रुवान् अष्टां प्रसृतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं श्रीर्वचिष्यमायुष्यमारोग्यं मा विदत्पमानुमहीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः तत्रादौ सा पूर्णताय एतस्मानं ब्रह्मत्व मंत्र प्राप्ताय एतस्मानं पूर्ण ब्रह्मत्व पथ अग्रसराय सा चिंतयामी तम तुभ्यम आशीर्वादम तादि तत्रादु पुनः शिष्य उच्चरेत आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या पुनः ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम् अनयाम पूजाम सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ब्रह्मसिद्ध प्राप्ता निमित्तं स आशीर्वादान मम समस्त शिष्याणाम ताम पूर्णत्व तुभ्यम संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्णता प्राप्त करें, ब्रह्मत्व प्राप्त करें, ब्रह्मर्षि करें। और पिछले 25 वर्षों में पहली बार इस प्रयोग को संपन्न करवाया है। यह हैदराबाद का इस स्थान का और आपका सौभाग्य है कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्य मैं संपन्न करवा सका हूं। और मुझे विश्वास है कि आप एक दिन अवश्य ही पूर्णत्व प्राप्त कर सकेंगे। उस दिशा में आप तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। पात्र आचमनीय आपके पास हो जो गुरु पूर्णिमा के दिन उसको सिद्ध करेंगे, वो उसके माध्यम से संकल्प करें मैं अमुक पिता का पुत्र अमुक नाम का मैं ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मर्षि प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहा हूं, ऐसा संकल्प करते हुए जल छोड़ दें। फिर स्फटिक माला से या हकीक माला से, स्फटिक माला तो श्रेष्ठतम होती है, उसकी तो कोई मुकाबला नहीं होता, वह संभव नहीं हो तो हकीक माला से इस मंत्र जप को करें और रोज एक माला मंत्र जप करें। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक भोजन भी नहीं पचा पाएंगे। 20 रोटियां एक साथ खाकर के महीने भर का खुराक पूरी नहीं कर सकते। और यदि उससे ऊर्जा या गर्मी पैदा होती है तो कुछ दिनों के बाद में या उस दिन पसीना आ सकता है, बुखार भी आ सकता है। भाई ऊर्जा है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। सिले हुए वस्त्र पहने नहीं। और यदि आप सिगरेट बीड़ी पीते हो तो आप उस मंत्र को जपने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कोई बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करें। यथासंभव तो छोड़ दें, क्योंकि जिस मुंह से ब्रह्मर्षि बनने जा रहे हैं, ब्रह्मत्व मंत्र उदय होगा, वहां आप धुएं के साथ वापस अंदर घुसेड़ दें तो आप खुद सोचें कि ये कचरा खाना है या आपका मुंह है, ये तो आप खुद सोचें। उस कचरा खाना मत बनने दीजिए, कूड़ादान मत बनने दीजिए, उसको शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए। और अगर मीट वगैरह खाते हैं, नॉन वेज हो, तो यथासंभव तो छोड़ दें। ये निश्चय करें कि मैं नहीं खाऊंगा। और नहीं खाने वाले भी जिंदा है, मैं जिंदा हूं आपके सामने। जब मैं नहीं मरा तो फिर आप भी नहीं मरेंगे। और ये सोचें कि ऐसा नहीं होगा। आपसे मेरी ज्यादा आयु है और आपसे ज्यादा आयु प्राप्त करूंगा, ये भी गारंटी है। इसलिए कहीं कोई, मैं सोचता हूं कि आप कल या परसों निर्णय कर लें कि आपको ये नॉन वेज छोड़ना है। और जब गुरु आज्ञा है छोड़ देंगे तो फिर छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, मीस नहीं खाएंगे, देखा जाएगा। मर जाएंगे तो मैं अपने आप संभाल लूंगा, आपको संजीवन कर दूंगा, वापस जीवित कर दूंगा, नहीं लेंगे हम। कल प्रातःकाल उठ करके धोती आपके पास होगी, धोती पहन लें और ये कुर्ता खोल दें, बनियान खोल दें
पूर्ण ब्रह्मर्षि बन करके बैठे और बिना वस्त्रों के, मतलब ऊपर बनियान कुर्ते के बिना बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। आप देख लें, कपड़े पहनने से ज्यादा सुंदर नहीं दिखते। आप खुद देखेंगे, हो सकता है थोड़ा पेट बढ़ा हुआ हो सकता है कि आपका सीना पिचका हुआ हो, मगर वह भी अपने आप में सुंदर है। डरने की जरूरत नहीं है, पास पड़ोस को देखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इस मंत्र का जाप करें। मेरे आने से पहले 1 माला कम से कम कर दें, और गुरु मंत्र की 4 माला करें, जो मैंने आपको गुरु ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः दिया है, उसकी 4 माला मंत्र जाप कर दें। फिर मैं कल आकर के आगे का प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। और स्त्रियां, महिलाएं रजस्वला समय में इस मंत्र का जाप नहीं करें। और पहले भी अरुंधति, कात्यायनी, ऐसी कई महिलाएं हुई जो ऋषियों से भी आगे बढ़ करके हुई हैं। इसलिए ये विधान कि महिलाएं ब्रह्मर्षि नहीं बन सकती या महिलाएं मंत्र जाप नहीं कर सकती, यह एक गलत परंपरा है, गलत धारणा है। हमारे जीवन में तो महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया है, ध्यान दिया है। इसलिए वे भी शुद्धता से, स्वच्छता से स्नान करके, गुरु पूजन करके इस ब्रह्मत्व मंत्र को जप सकती हैं। और आप भी जपें। और कल यहां बैठे हैं तो चादर ओढ़ लें, धोती नहीं हो तो आप काउंटर से ले लें, चादर नहीं हो तो ले लें, माला नहीं हो तो ले लें, और जल पात्र नहीं हो तो ले लें, क्योंकि आगे के पूरे जीवन में आपके ये काम आना चाहिए। और कल आगे का मैं प्रयोग करवाऊंगा। मैं एक बार पुनः इस अद्भुत और अनिवर्चनीय, शायद आप इसका एहसास नहीं कर सकते कि ये कितनी उच्च कोटि का प्रयोग है। मैं एहसास कर सकता हूं कि 5 साल निरंतर प्रयत्न, परिश्रम और घोर परिश्रम करने के बाद में ब्रह्मत्व की पहला चरण मुझे मिला था। और आपका सौभाग्य है कि गुरु आपके सामने है, ऊपर हवा चल रही है और उस झरनों के बीच में बैठे हुए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। मेरे भाग्य से आपका भाग्य निश्चित रूप से बहुत महान है, बड़ा है। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण करूंगा। खड्गत्वां परिपूर्णमेव रुचिरां देव्योपदेवो सदा मृत्युर्वा भवतां भवेन्तु रुधिरं ज्ञानं तदा पूर्यताम् सादन्दा परपूर्णतार्च मृत्यो पूर्वा सतां दीर्घया सा विद्या परमार्थ पूर्व बगला चिंत्यम विचिंत्यम यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है, और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हो उसके मन में और उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, पर किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय, क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु नृत्य करती रहती है, तांडव करती रहती है, और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं, और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप में वैमनस्य फैलता रहता है, और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शत्रु कब वार कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो जाता तब तक मंत्र जाप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। हरदम उसके मन में भय, एक डर रहता है, कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से सांप्रदायिकता हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे, और एक तनाव व्याप्त हो जाएगा। और वे भुक्तभोगी हैं जिनके घर में किसी संतान की, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो घर ही समझ सकता है कितना दुख होता है। और जिनके यहां शत्रु हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके शत्रु नहीं हो, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें, मनुष्य है, पड़ोसी है, आसपास के हैं जो शत्रु भाव रखते हैं, और परिवार के लोग भी, अगर हम साधना करने चाहें और पत्नी बीच में बाधक बने तो वह भी शत्रु है। मां बाप आपके पांव में बेड़ियां डाल दें तो वह भी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमोशन नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहें नहीं करें वह भी शत्रु है, लोभ प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है वह भी शत्रु है।
शत्रु की परिभाषा ये नहीं जो वार करे वही शत्रु है। भौतिकता की दृष्टि से जो बाधक हैं, अड़चने आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। रोग है तो पूर्ण रूप से शत्रु है कि शरीर को अस्थि पंजर बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है। रोग है वह भी शत्रु है। आस पड़ोस के लड़ते हैं वह भी शत्रु है। और जो हमारी प्रकृति में बाधक हैं वह भी शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह है तो वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना नहीं कर पाते तो अभी ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं मिट सकती? क्या निर्भय नहीं हो सकते? आपने अभी प्रवचन में कहा था कि भगवान शिव निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, संसार में बैठे हुए भी कुबेरपति हैं। ऐसी निश्चिंतता में कैसे व्याप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहां हमारे सामने कोई दुष्ट रहे ही नहीं, जहां शत्रु नहीं रहे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे। क्यों? निर्भय होकर के ही विचरण कर सकोगे आप। शेर नहीं बनाएंगे तो आप विचरण नहीं कर सकते। गीदड़ बहुत डरता हुआ चलता रहता है। क्यों? उसको हरदम डर है कि शेर कब झपट्टा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए मस्त भाव से चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है। और डर है ही, आप नहीं तो आपके आस पड़ोस वाले आप पे डर पैदा कर देंगे, मारपीट कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आपको ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु हैं जीवन में। और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना यदि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप में सही अर्थों में इस गुरुपद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका, अपना पूर्णता नहीं दे सका। और डर करके आप कितने दिन काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कायर बुज़दिल की आंख नीची होगी, आंख में तेज स्फुलिंग नहीं आ पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा। क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक कचोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। और हरदम व्यक्ति डरा हुआ, बिचका हुआ, डरा हुआ चलता रहता है और वह व्यक्ति सही साधक नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूं आप निश्चिंत मेरे साथ चलो, आप कहते गुरुजी कैसे चलेंगे, घर में लड़की बड़ी होगी, शादी करनी है, और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोग आपको आक्रमण करता रहता है और आप बिल्कुल थोड़ा चलते हैं हाफ जाते हैं और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सलवटें पड़ी हुई, हरदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचेंगे क्या पुरुष हैं आप, क्या पुरुषत्व आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुक्की मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या ऊपर उछले आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? पौरुष नहीं आप में। पौरुष जवानी ताकत दूसरी होती है जो देखी नहीं आपने। जो एक लात मारता है तो वो पृथ्वी डगमगा जाती है, चलती है, हिलती है, वह पौरुषता कहलाती है। वह पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आप अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा मंत्र जाप करेंगे, कौन साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीपी में आटा नहीं होगा तो मैं आपको कितना ही कहूं मंत्र जाप करेंगे कैसे? घर में हरदम रोग है और मैं कहूंगा 2 घंटे बैठे, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है कि व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उसके ऊपर नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए जहां उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिगांग शूलम भुसुंडी शिर, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड्ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संकम संदति करिस्ना सर्वांग भूषावृताम नीलास मुदित मास पादकाम शेवे महाकालिकाम यामस्तो सुपते हरू कमलदो वंतु मधु कैटबम। आपके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर भी आप बहुत प्रहार करने वाले हैं, ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते हैं सामने वाला परास्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष खड़ा नहीं हो सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम्स आपके सामने पैदा नहीं हो सकता।
और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को बगलामुखी प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने बगलामुखी प्रयोग किया ही नहीं, बगलामुखी मंत्र जाप आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, क्योंकि जो पुस्तकों में है वह बगलामुखी प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोथन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंखन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या बगलामुखी मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान चेतना देते हैं। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूं। ये डिफरेंस है। जो मंत्र आपके सामने वो मंत्र सही नहीं है, जो पुस्तकों में वर्णन है वो सही नहीं है। बगलामुखी क्या चीज है उसका आपको ज्ञान नहीं है। और यूं तो सैकड़ों लोग, आप में से कोई भी उठ के बगलामुखी प्रयोग कर देगा। हजारों लोग बैठे बगलामुखी दीक्षा दे देंगे, बगलामुखी प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या बगलामुखी एक कैसी है, बोलने से बगलामुखी महाविद्या सिद्ध नहीं हो सकती। पूरा जीवन खपा करके पत्नी को सिद्ध नहीं कर सकते आप, उसको वश में नहीं कर सकते, पति को वश में नहीं कर सकते, बगलामुखी कहां से वश में करेंगे आप? वह नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास लकड़ी की तलवार है, आप घुमाते रहिए, कुछ होगा नहीं। रामलीला में आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड्ग की तरह होनी चाहिए, वार करें एक साथ कि सामने वाला कट जाए और आपके हाथ में तलवार नहीं हो, ऐसा वार करें। आंख में से चिंगारी निकले कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए। शत्रु फिर आपके सामने खड़ा क्या होगा, यमराज भी खड़ा नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं। मैं शेर से आपको शेर बनाऊं, और शेर नहीं, बस शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे व्यक्ति थरथरा होते हैं, ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन पर बैठ के जोश खरोश साथ बोल सकता है तो फिर आप क्यों मिमियाते हैं, क्यों डरते हैं? मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या है। और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एकदम मुट्ठी तान के खड़े हो सकेंगे? आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सका, कोई सन्यासी, कोई तांत्रिक खड़ा हो जाए तो मुझे धिक्कार है, आपको कोई धिक्कार नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा आपका। ये मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये तलवार की धार है। इसलिए है कि मेरे हाथ में तलवार है, मैं वार कर रहा हूं। दो टूक शब्द स्पष्ट बोल रहा हूं कि मुझे ज्ञान है बगलामुखी मंत्र क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई मैं ही दुनिया में नहीं हूं। अजान लोगों को ज्ञान होगा, मगर पोथियों में लिखा हुआ है वह सही नहीं है। पोथियों में चित्र लिखा हुआ है, उस चित्र बगलामुखी का है कि नहीं है? बगलामुखी ऐसी देवी थी कि नहीं? वो चित्रकार को कैसे मालूम? उसने बगलामुखी को देखा ही नहीं जिंदगी में। एक कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? उस हाथ में तलवार पकड़ा देने से बगलामुखी कैसे बन गई? मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने या आपके शिष्य ने, वो बगलामुखी मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? जो समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हो? अगर गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा? पोथी पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त नहीं करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, बच्चे मैं आपको बगलामुखी सिद्ध करवा देता हूं। और हमारे पास बगलामुखी है और हमारे पास खड़ी रहती है। तुम्हारी पत्नी भी खड़ी नहीं रहती, बगलामुखी तो बहुत दूर की चीज है। आप बुला तो 100 गालियां देगी, फिर आपके पास क्या है, क्या काहे के लिए चिल्ला रहे हो, अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हो? वो भी आपका कहना नहीं मानती। बगलामुखी तो बहुत दूर की चीज है, मगर वह तो जगदम्बा का अवतार है, ऐसा बोल सकती है। वह तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर मैं आपको एक बार पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में, जहां बगलामुखी क्षण है, बगलामुखी का 24 घंटों में कुछ मिनट, कुछ समय ऐसा आता है जब बगलामुखी दिवस 10 महाविद्याएं अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती हैं। कोई कालिका, कहीं छिन्नमस्ता, कहीं भुवनेश्वरी, कहीं बगलामुखी, और सब 10 महाविद्याओं का समय आता है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है। इस बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं। क्षण है कि आप उसको पकड़ लें। कौन सा क्षण बगलामुखी साधना का है, वह जानकार ही जान सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरुत्व ज्ञान हो, जिसके अंदर चेतना का ज्ञान। इसलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप कार्य मत बनिए। कार्य बनेंगे तो अगली साधना भी नहीं करवा पाऊंगा। कार्य चले जाएंगे तो मेरे जीवन में एक न्यूनता रह जाएगी कि मैंने इस चीज को समेट लिया, नहीं बताया। अपने आप में सोचा करके समेटने वाला गुरु नहीं हो सकता, देने वाला होता है, वह गुरु होता है। बराबर शिष्यों को देता रहे निश्चिंतता के साथ में। इसलिए यह क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती है, उपयोगी है। समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे मत खड़े होइए। किनारे खड़े होने घोंगे हाथ में आएंगे, कंकर पत्थर हाथ में आएंगे, घास फूस काम में आएगा। बीच समुद्र में कूद जाइए आप, डूबने दूंगा नहीं और निकलेंगे मोती हाथ में लेकर निकलेंगे, गारंटी बात।
मैंने एक बार छलांग लगा के देखिए तो सही, नीचे आपको गुरुदेव मिल जाएंगे, हाथ के ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए मत, निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा हूं। यदि मैं गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, फिर धोखेबाज हूं, फिर छल करने वाला हूं, और मैं ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी है। जो बोलूंगा साफ बोलूंगा, कोई मेरे खड़ा नहीं हो सकता, साफ है, दो टूक है। कल मैं सुबह इस महाविद्याओं में से एक बगलामुखी प्रयोग से दिवस का प्रारंभ करूंगा, गुरु दीक्षाएं दूंगा, विशेष दीक्षाएं दूंगा, आप इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा। मानव नहीं, महामानव। अपने आप में युग पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष। और इस गीदड़ों को, जो गिदड़त्व भाव है अंदर, उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। ऐसा प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, निश्चित रूप से करवाऊंगा। दुपट्टा उड़ा हुआ हो और सुखासन में बैठ करके 4 माला गुरु मंत्र जाप करें। उसके बाद में जो आपको ब्रह्मत्व माला कहा है वो ब्रह्मत्व माला जपें, फिर गुरु पूजन कर लें। आपके सामने जो चित्र हो उसका गुरु पूजन कर लें, और ठीक मैं 9 बजे आपके पास आऊंगा और बगलामुखी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। और कल का यह प्रयोग जो प्रातःकालीन प्रयोग है, मेरी राय में जीवन का सौभाग्यदायक प्रयोग है, क्योंकि सारे जीवन को अपने आप में पूर्ण चेतना, इस मुर्दा शरीर को पूर्ण चैतन्य बना देने की क्रिया इस बगलामुखी महाविद्या सिद्ध करने पर ही संभव है। और सिद्ध करने के लिए कोई लंबा चौड़ा मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी विधान नहीं है। कार चलाने आती है तो बटन दबाया और स्टार्ट हो जाएगी, नहीं चलाना है तो 10 जगह बटन दबाते रहो जीवन भर, तो कार चलेगी नहीं। जिसको चलाना आता है वो चला लेगा, जिसको समझाना होगा समझा देगा। बाकी तो आपको कहेंगे कि बच्चा तुम चिंता नहीं करो, ये मंत्र जाप करते रहो, 1.25 लाख के बाद 5 लाख मंत्र जाप करो, बच्चे तुम चिंता मत करो। और बच्चे चिंता क्या करें, 5 लाख तो जब लिए चिंता तो है ही अब। इसलिए कल मैं उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और आप ये प्रत्येक क्षण, फिर कह रहा हूं कि प्रत्येक क्षण आपकी चैतन्य हो, इस मुर्दा शरीर में ताकत हो, क्षमता हो, चेतना हो। मैं आपको अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। पूर्वो सदां वै परिपूर्ण चिन्त्यम् देव्योऽधरां वै परिपूर्ण सिन्धुम् गुरोर्वतां पूर्णमदैव देवम् शिशुवै वदान् पूर्वतमेव शिष्यम्। आज भी मैं शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का सिद्धाश्रम की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मर्षि बने और जीवन के सारे भोग, सुख, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण और संपूर्णता आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अनिल कुमार जोशी और उनके सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की सुख सुविधा के लिए, गुरु भाइयों की एकाकारिता के लिए जिस प्रसन्न मुद्रा में निरंतर कार्य करते हैं, और मुझे तो ज्ञात हुआ कि कल रात को इन लोगों ने विश्राम दिया ही नहीं, नींद भी नहीं ली, और ईश्वर करे इनको नींद 3 दिन आवे ही नहीं। ये प्रार्थना करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा कार्य करते रहें। जिनके भी गर्दन का दर्द हो वो आके खड़ा हो जाए, फूलों की माला पहनने के बाद दर्द तो समाप्त हो ही जाता है।
बिल्कुल ऐसी माला पहना देते हैं। मेरी दर्द था 5-7 दिन से, आज बिल्कुल समाप्त है। इसलिए किसी को भी दर्द की शिकायत हो, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। माला एक बार पहन के खड़ा हो जाए तो कम से कम 10 किलो की माला होगी ही। फिर ये प्रेम का प्रतीक है। और आप सब शिष्यों से एक एक पुष्प आप हैं, उन पुष्पों से गूंथ करके माला बनाई गई है। इसका मतलब है कि हम सब एक हैं, हम सब एक से जुड़े हुए हैं, कोई फूल अलग नहीं है। ये सब गुंथी हुई जो चीज है वह सिद्धाश्रम है, वह सिद्धाश्रम साधक परिवार है, वह हमारी एकता का परिचायक है। और हम सब चाहे कहीं के भी हों, कोई अंतर नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, छलछलाहट है, एक आनंद की हिलोर है, एक प्रसन्नता का व्यक्तिकरण है। और जैसा कि मैंने कल बताया कि मैं नए शिष्य, नए मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूं, कर रहा हूं। ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव मन में रखें, प्रौढ़ावस्था नहीं रखें, वृद्धावस्था भी नहीं रखें, यौवनावस्था भी नहीं रखें। आप बालक हैं, एक शिशु हैं, एक नासमझ हैं। और जिस प्रकार से एक बछड़ा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही मैं शंकराचार्य की तरफ से भी आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। इस श्लोक में भी यही बताया है। इस श्लोक में यह बताया है कि व्यक्ति सक्षम हो, और सक्षमता व्यक्ति का गुण है। कायरता बुद्धि गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, भीरुता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है। क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति और सन्यासी ने दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों में कोई दीनता नहीं है, हाथ जोड़ा नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में सीने में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। वीर व्यक्ति को नम्रता शोभा देती है। जो ताकतवान है वो नम्र बने तो महान कहलाता है। जो कायर बुज़दिल है वो नम्र बने तो उसकी भीरुता कहलाती है। जिसके हाथ पांव में ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप चुनते रहिए, मैं घबराता नहीं हूं, उसको देख के हंसी आती, तुम क्या, तुम खुद ही मरा हुआ, क्या घबराएगा। ये सक्षमता, ये ताकत मंत्रों के माध्यम से आ सकती है, हलवा पूरी खाने से नहीं आ सकती। जोश उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र चेतना युतम देवम, मंत्र चेतना हतम ऋषि, मंत्र देवता श्री पूर्वा, मंत्र चेता देविता। मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से ये हिरोर, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आ सकती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धाश्रम साधक परिवार है जो मंत्रों की चेतना को प्रदान करता है, और कोई ऐसा सिर नहीं लगाते हैं, संभव नहीं है। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी श्रेष्ठता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं है सनातन धर्म क्या है। हम उसको क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है। केवल शब्दों से, वाकजाल से नहीं चलते, सही अर्थों में उनको प्रणीत करते हैं, समझाते हैं। और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूं कि हम जीवन में अद्वितीय हैं और अद्विता का भाव है हमने, चेतना है, वक्षस्थल खुला है और शेर की तरह बैठे हुए हैं, गिद्धों में बैठे हुए हैं। ऐसी जीवन की पूर्णता आपको प्राप्त हो। आज बलामुखी साधना संपन्न करवा रहा हूं, और मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है वो प्रामाणिक हो सकती है, वो प्रामाणिक नहीं है। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सत्य मान लेते हैं। आप एक दूसरा ग्रंथ लिख दें, पुस्तक लिख दें 40 पेज की, और बगलामुखी मंत्र को दूसरा लिख दें, तो लोग कह देंगे देखो ये बगलामुखी मंत्र है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो तुम। अरे लिखने वाले को ज्ञान नहीं है तो उन्हें पढ़ क्या, मगर वो प्रामाणिक है, फिर उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो उनके शब्द से, अपने आप में वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको बगलामुखी सिद्ध है कि नहीं, धूमावती सिद्ध है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं, और धार की तरफ चलने वाला व्यक्तित्व है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। कायरता, बुज़दिली मैं आपको देना भी नहीं चाहता। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप हाथ जोड़े, मैं आपको नहीं कहता हूं देवताओं के सामने गिड़गिड़ाएं, मैं नहीं कहता हूं आपको। हमें ताकत है, हम ब्रह्मास्म है, ब्रह्म हो तो देवता भी ब्रह्म है, हम बराबर हैं। हम उनसे याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मगर झुक करके दीनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है हमारे पास में। जब ये कहा मंत्राधीनास देवता,
और जब ये कहा उल्टा दिना से शिष्यत्वम गुरुत्वम स्थापना, मंत्र का अधीन देवता भी है, मंत्र का अधीन शिष्य है, तो फिर डिफरेंस कहां है? मैं तुमसे याचना करता हूं, तुम मुझसे याचना करते हैं, मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझसे मांग रहे हैं। हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं, हम देवता हमसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देवता भी मनुष्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान विष्णु भी कृष्ण बनकर के आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बनकर के आए, क्योंकि जन्म, मनुष्य का जन्म अपने आप में एक अद्वितीय जन्म होता है, जहां आनंद है, जहां मस्ती है, जहां सुख है, जहां भोग है, जहां विलास है, जहां कुंड जागरण है, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। देवताओं के लिए संभव है ही नहीं। न वे कुंड जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो आनंद ले ही नहीं सकते, राक्षस भी नहीं ले सकते। कि मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है। नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी एक जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नृत्यशील बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर थिरकने चाहिए, नृत्य नाचने चाहिए। और जब मैंने कहा ब्रह्मर्षि, तो धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जब नृत्य करते हैं तो धरती से 1 इंच ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है। ये नृत्यमय होना है। अंदर एक नृत्य के हिलोर बने। हम जब बालक बने तो पूर्णता के साथ बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्णता के साथ शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप में ग्वाल बाले बनकर उनके चारों तरफ विचरण करते रहे। सब देवताओं ने जन्म लिया, क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई गोप बना, कोई ग्वाला बना, कोई चरवाहा बना, कोई भेड़ चरा गाय चराने वाला बना, बने उनके चारों तरफ विचरण करते रहे। और वे द्वारिका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। इस मंच पर मैं गलत बोल नहीं सकता। आपको ज्ञान नहीं है कि आप क्या हैं, आपको चेतना नहीं है कि आप क्या हैं। जब आपके ज्ञान चक्षु जागृत होंगे तब पहचानेंगे कि आप कहां हैं, क्या हैं, क्यों यहां बैठे हैं, क्यों इस व्यक्ति से आपका संबंध है, क्या संबंध है। मेरा आपका कोई देह का संबंध है ही नहीं, मेरा आपका कोई दूसरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपका भाई नहीं हूं, कोई संबंधी नहीं हूं, रिश्तेदार नहीं हूं, पिता नहीं, कुछ हूं नहीं। और मैं आपका सब कुछ हूं। तुम्हें माता तो पिता तुम्हें आप हैं, इसलिए कि आपके मेरे एक ही रक्त से सारी दुनिया के साथ धरती पर अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा ही है। डॉक्टर आके टेस्ट कर ले, अगर मेरा खून प्लस ए है, आपका भी प्लस ए ही है, और मेरा खून ब्रह्मत्व है तो आपका खून ब्रह्मत्व है, ए बी में सी में जाता ही नहीं। तो सीधा ए खून है जो डॉक्टर को समझ में आएगा नहीं। इसलिए बगलाम की प्रयोग इसलिए करवाया, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, नित्य नए अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, यान जा रहा है, नवीन सोच चिकित्सा में हो रहे हैं, तो ज्ञान के क्षेत्र में बराबर शोध सिद्धाश्रम होते रहते हैं। और वे शोध निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप लड़ते रहेंगे। बगलामुखी मंत्र आज से 5 पीढ़ियां या 50 पीढ़ियां पहले किसी ऋषि लिख दी, दुर्वासन लिख दी, और उस बगलामुखी मंत्र को जपते जा रहे हैं। उसके बाद उस मंत्र में क्या नवीनता आई, कुछ ज्ञान नहीं। जो लिख दिया वो तो लिख दिया, उस समय सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उसमें स्थिति बनी है, क्या बगलामुखी मंत्र आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है। और आप शायद मेरी बात पर विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धिवादी व्यक्ति विश्वास नहीं भी करते, मगर अपनी आंखों से देखा जिनको बगलामुखी सिद्ध थे, वे आंख के तेज से इस्पात को पिघला देते थे। अपनी आंखों से देखी हुई घटना आपको बता रहा हूं। और आपकी आंखों में ताकत है, वही ताकत भर देना चाहता हूं। मनुष्य तो मामूली उड़ जाए, इस्पात भी स्टील में पिघल करके समाप्त हो जाए, ऐसे बगलामुखी मंत्र में ताकत है जो आपकी आंखों में भरना चाहता हूं आज, इसी क्षण, इसी स्थल पर। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे भाग्य हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है तब आप यहां तक आए, इस मंच पर नीचे बैठे हैं। और कोई क्षण ऐसे थे जब वशिष्ठ बैठा होगा, ऐसे ही उनके शिष्य बैठे होंगे। कोई विश्वामित्र का क्षण था कि वो बैठे होंगे, ऐसे ही उनके शिष्य, यही स्थिति थी। क्योंकि अगर आप पीछे जाएं तो काल कभी 2 टुकड़े नहीं हो सकते, समय के 2 टुकड़े नहीं होते। हमने समय को 2 टुकड़े बांटा कि ये 5 तारीख है, ये 7 तारीख है, ये 8 तारीख है। काल तो अपने आप में अनवरत धागा है। भाखड़ा नांगल में जो बिजली पैदा हो रही है वो यहां आ रही है, बीच में बिल्कुल कंटिन्यूस तार है। हमने उस धागे को काट लें तो ये अलग दिखाई देगा, वो अलग दिखाई देगा।
इसलिए आपकी वो क्षमता है कि पिछला जीवन देखें कि कृष्ण के समय में आप कौन थे, क्या थे। आप देखें सत्युग में आप क्या थे, कैसे थे, वो देखें। और आने वाली स्थिति में क्या देखें, काल का अनंत प्रवाह आप देख सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आप में पौरुष आता है। और चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिकाएं हो, नृत्य में बनने की जरूरत है, शिशुवत बनने की जरूरत है, पूर्णत्व प्राप्त करने की जरूरत है। आज मैं वही प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और इसको प्रयोग करके देखें। जो मैंने कहा है अगर हो तो आप मान लेना कि मैं इस मंच पर, यहां पर मैं अकेला ही नहीं बैठे हूं, यहां पर आप लोग बैठे हैं तो सैकड़ों ऋषि मुनि योगी यति भी बैठे हैं। हवा, आप हवा को मुझे बताएं कैसी दिख रही है आपको? हवा नहीं दिखाई दे रही, मुझे हवा तो है। अब आप कहना हवा तो होती है, हमने देखा नहीं देखा, आप नहीं देखा, पर हवा तो है, दिख रही है, बिना हवा के चलते कैसे? इसलिए सन्यासी यहां बैठे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मत देखिए, हवा भी नहीं दिखाई दे रही, लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपके आंख की कमजोरी है। जिसमें आंख में तेजस्विता भर दूंगा आप दिखाई दे जाएगा सब कुछ। सोचेंगे क्या हमें देखने के इतने बड़े बड़े योगी यहां बैठे हैं, वो आपको देखने के लिए बैठे हैं क्योंकि आप कई कई देवता से संबंधित हैं, वो भी हैं। वो बैठे हैं कि ये ऊपर मंच पर बैठा है, इसके बिल्कुल नवीन चेतना आएगी, नवीन ज्ञान मिलेगा, इसलिए वो है। इसका कहकर के मैं अपने आप को कोई बड़प्पन किसी की नहीं लाना चाहता, मुझे जरूरत है ही नहीं। न फूलों की मालाओं की जरूरत है, न अपनी प्रशंसा की जरूरत है, न मैं करता हूं, मगर घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व करने में कोई तकलीफ नहीं है, जो हकीकत है वो कहने में सार्थकता है, समर्थता है। यहां बैठ के भी मैं गर्व से आपको बात नहीं कह सकूंगा, मैं गुरु पद से वंचित हो जाऊंगा, यूजलेस हो जाएगी बात। इसे दो टूक साफ करूंगा, आंख में आंख डाल करके कहूंगा, शत्रु के सामने पर पांव रख करके कहूंगा, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं, आपको गुरु बनाना है। आप दीपक हैं तो आपको सूर्य बनाना है, और बना के छोड़ूंगा। आपसे मना करें ये मेरी क्षमता में कर दूंगा आपने। आज का प्रातःकालीन श्रेष्ठ प्रयोग, बगलामुखी प्रयोग, जिसको और दो नामों से पुकारा जाता है। सही अर्थों में इसका नाम वल्गामुखी है, बगलामुखी नहीं है। और वल्गा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है तो वह बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार दौड़ता है। उसी को शत्रुओं के मुंह पर लगाम लगा देने की जो देवी है उसको वल्गामुखी कहते हैं, या अभ्रंश नाम से बगलामुखी कहते हैं। इसका नाम पीतांबरा भी है। और पीतांबरा का मतलब है जहां सब कुछ पीले रंग में रंगी हुई वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पीतांबरा प्रयोग होता है। और मैंने तीसरी बात यह भी बताई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है, नवीन शोध हो रही है और मंत्रों की नवीन तरह से रचना हो रही है। पुराने मंत्र अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। उन मंत्रों की उपयोगिता है, उन ऋषियों के प्रति हम नमन है कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। मगर मेरे पिताजी लालटेन से पढ़ते थे तो आज की मैं भी लालटेन से पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। विज्ञान ने प्रगति की है तो मैं लाइट के या ट्यूबलाइट के सहारे पढ़ूंगा। कोई लालटेन जलाना जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारे ऋषियों ने बगलामुखी मंत्र दिया तो नवीन शोध क्या, बगलामुखी वह प्रयोग उस जमाने में जो महत्वपूर्ण था आज भी महत्वपूर्ण है। क्या उसमें सुधार की जरूरत है? हम ऋषियों की उस वाणी को न्यून नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रों में कोई उल्टफेर भी नहीं कर रहे हैं। मैं किस प्रकार से उनसे और जोड़ा जाए, मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं द्वितीय मध्य प्रदेश में स्थान है जहां पीतांबरा पीठ है और पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से एक पीतांबरा पीठ बंगाल में है। और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का। और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए हैं। ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया है। आंगन है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं मनुष्यों की खोपड़ियों से, और चिता जलती रहती है और नरमुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहां पर द्वितीय में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है।
वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है, तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहां पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं, वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको, उस समय तब तो शरीर शांत हो गया, मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझ में कुछ कमी रह गई। ये आज मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो कि आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख झुक जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है, समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा, ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का, और आप खुद देखें कि वो अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। और ऐसा ही उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 13वीं बार प्रयोग किया, सफल हुआ। फिर मैंने कहा कि गुरु दक्षिणा मैं आपको क्या भेंट करूं, क्योंकि मेरे पास तो कमंडल है और झोली है, शरीर है। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा यही है कि 30 वर्षों तक इस मंत्र को तुम आगे किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा महाराज यही गलती हो रही है, आप गुरु तो हैं, हम ऋषि मुनियों ने यही गड़बड़ कर दी कि कुछ आगे नहीं देना है। आगे नहीं देगा तो कौन देगा, कैसे बढ़ेगा। और 30 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। फिर भी वे इतना कहकर के और मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, मुझे बोल नहीं पाता था। और कभी भी इस मंत्र को इतने करीब 900 के आसपास में शिविर कर चुका हूं, 900 से ज्यादा। इस प्रकार के बगलामुखी को धूमावती का संपुट देकर के कहीं नहीं दिया, पहली बार आपके सामने दे रहा हूं, क्योंकि 35 साल उस बात के हो गए। आप में से कई साधक आए होंगे, 10, 15, 20 शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी दीक्षाएं भी ली होगी, बगलामुखी साधना भी की होगी। सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया, क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आज करीब 38-40 वर्ष होने को आए, तो उनकी आज्ञा से ही कि उन्होंने वह ज्ञान दिया था। मगर खाली बगलामुखी से सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा, और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं। मगर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभाव युक्त है, और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे में तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद भी सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी। मैं उनके सामने वही बात रखी थी। उनका कि इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपुट दिया नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार ही केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिल गई। ये जीवन का अनुभव है, और जब जीवन का अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं, पोथन देखी नहीं कह रहा। पोथन देखी तो बगलामुखी मंत्र है, मैं जो बात कह रहा था वही आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए आज मैं वो प्रयोग करवा रहा हूं। दोनों मंत्र आपको दूंगा, बगलामुखी मंत्र भी, उसका लघु मंत्र भी, और धूमावती युक्त मंत्र भी। और मैं आपके ऊपर ऐसा कोई बाध्यता नहीं दे रहा हूं कि आप किसी को नहीं सिखाएं। यदि आप गुरु हैं तो सिखाएं, यदि आप में इतनी चेतना है कि बगलामुखी सिद्ध कर रखी है तो आप दें, और नहीं दें तो फिर आप में सिद्धता नहीं है, तो फिर देने की क्षमता भी नहीं है। पहले आप खुद सक्षम हो, फिर इतना उच्च कोटि का प्रयोग किसी को दें। खाली मंत्र देने से कुछ नहीं हो सकता जब तक उसमें तेजस्विता नहीं दी जाए। जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो आपको तेजस्विता दे रहा हूं, अपनी शक्तिपात दे रहा हूं, तब आप स्फुलिंग बन रहे हैं, तब आप चेतना युक्त बन रहे हैं, तब अंदर का वो कक्ष खुल रहा है जहां बगलामुखी सिद्ध हो सकती है। इसलिए उस प्रयोग को पूर्ण शक्तिपात युक्त आपको दे रहा हूं, और इस मंत्र को आप सिद्ध करें। 98% तो कार्य मैं खुद ही आपको शक्तिपात करके द्वारा कर लेता हूं। भोजन बना करके, पका करके, व्यंजन करके, टेबल पर रख करके, कौर तोड़ करके आपके मुंह में डाल देता हूं। इतना काम तो कर लेता हूं। चबाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। मगर यदि सिद्ध नहीं हो तो मेरी जिम्मेवारी है। यदि आप सही तरीके से करें, यदि आप में समर्पण है, यदि आप में सिद्धता है, यदि आप में शिष्यता है, यदि आपके मन में कुतर्क है, छल है, झूठ है, और ऐसे उत्तर प्रदेश में कई स्थान हैं जहां नकली गुरु बने हुए। उत्तर भारत की क्या बात करें, सभी जगह हैं से जो शिष्य बने, अभी शिष्य भी पूरे नहीं बने, उनको यही लक्षण मालूम नहीं शिष्यता क्या होती है। और चाहे रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे
बनारस हो, चाहे सैकड़ों व्यक्ति उठ करके गुरु बन जाते हैं, दीक्षा देने लग जाते हैं, दें। उन शिष्यों को भी मैं नमस्कार करता हूं, गुरु के प्रति तो मैं नमन हूं, हाथ जोड़ के और प्रणिपात करता हुआ नमन हूं कि उन्होंने कम से कम इतने सैकड़ों गुरु तो बनाए। ऐसे गुरु नहीं बन सकते, ऐसे से भी नहीं बन सकते। शिष्य बने तो धारदार बने आपकी तरह, जो ऐसे लोगों पर प्रहार कर सके। वो प्रहार की क्षमता ही मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नकलीपन नहीं दे रहा हूं, ऐसी क्षमता भी नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपने पास सामग्री है, वो सामग्री प्लास्टिक से हटा करके बाहर रख दें। यंत्र भी तो साइड से आ जाओ। और ये प्रयोग और जो आज के प्रयोग हैं, कल के प्रयोग हैं, वे अपने आप में मैं तंत्रात्मक भी मंत्रात्मक भी संपुटित करके दे रहा हूं, जो प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। और गृहस्थ अपने आप में पूर्ण योगी होता है, पूर्ण सन्यासी अपने आप में पूर्ण गृहस्थ होता है। दक्षिण भारत में जहां भी पुजारी होते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं होते, शादीशुदा ही रखते हैं मंदिरों में, कि उनकी आंख खराब होती नहीं। वो देख लेते हैं गृहस्थ में क्या है, पत्नी क्या होती है, स्त्री क्या होती है। हमारे उत्तर भारत में ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, और ब्रह्मचारी को मतलब है कुंवारा होना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्रह्मचारी है, कुंवारा होने को ब्रह्मचारी थोड़ी कहते हैं। और कुंवारा होते हुए भी उनकी आंख में अगर घृणा है, घटियापन है, तो ब्रह्मचारी कहां से हुए। इसलिए जीवन के भोग हम भोगें। इसे गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण गुरु हैं, फिर भी पूर्ण गृहस्थ हैं। 16,000 रानियां हैं, हम एक रानी को भी संभाल नहीं सकते। उस 16,000 रानी को संभालते हुए भी योगी थे, योगी राज कहलाए, योगी राज श्री कृष्ण। और गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण सन्यासी कहलाए। अपने आप में वह सामने उदाहरण है हमारे सामने। तो जीवन का भोग अपने आप में न्यूनता नहीं है। तेज, क्षमा, पौरुष, साहस, ये हमारे गुण हैं। और वही गुण मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूं, जिससे कि आप सही ढंग से इसको व्यक्तीकरण कर सकें।